नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला बीती रात का है, जब कैंपस के अंदर आईआईटी छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। हद तो तब हो गई जब मंचलों में कैंपस की सुरक्षा तैनात सुरक्षाकर्मियों और पुलिस वालों का भी डर नहीं दिखा। उन्होंने छात्रा का मोबाइल छीन लिया और कपड़े उतरवाकर अश्लील फोटो भी खींची। छात्रा के साथ हुई घटना के बाद बीएचयू कैंपस में बवाल मच गया। अब साथी छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सुरक्षा के तमाम इंतजाम, प्राइवेट सिक्योरिटी, पुलिस चौकी और पीएससी का घेरा, और इन सब के बावजूद कैंपस में छात्रा से छेड़छाड़। ये घटना बयां करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावे कितने मजबूत हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के बीएचयू कैंपस की, जहां आईआईटी बीएचयू की छात्रा से बीती रात कुछ मंचलों ने छेड़छाड़ की, उसके कपड़े उतरवाए, मोबाइल छीन लिया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींची। छात्रा के साथ कैंपस में इतना सब होता रहा, लेकिन ना तो प्राइवेट सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को इसकी भनक लगी और ना ही पुलिस को, जबकि रात के वक्त पूरे कैंपस की सुरक्षा को लेकर कॉलेज प्रशासन हमेशा से ही बड़े बड़े दावे करता रहा है। आईआईटी छात्र से बीती रात हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद से बीएचयू स्टूडेंट्स में रोष व्याप्त है, नाराजगी है। 2000 से ज्यादा छात्रों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। बैनर और तख्तियां लेकर बीएचयू कैंपस के अंदर अभी भी छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। उनकी मांग है कि कैंपस में सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और जिन मंचलों ने भी छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल लंका थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ हुआ है ऐसा? जी भाई साहब, बिल्कुल हुआ है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई अप्रोच किया गया है, कोई कंप्लेन कुछ इस तरीके का? अभी हम लोग उसके लिए कंसल्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जाके उसको करेंगे। पहले हमारी डिमांड ये है कि पहले यहाँ ठीक हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन तो हम ले ही लेंगे। उसका हमको पता है कि क्या फुटप्रिंट से कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है अथॉरिटीज़ के। यहाँ की अथॉरिटीज़ नहीं सुन रही है ना, अभी छात्रा से उससे बात ही नहीं हो पा रही है। हॉस्टल में है, अभी इस बारे में वेयर अबाउट अभी फिलहाल मुझे पता नहीं है। मैंने कोशिश भी नहीं की, इसलिए ताकि उस छात्रा की जो है वो पहचान उजागर ना हो, इसलिए हम लोग ये प्रिकॉशन ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई उससे फ़ोन से बात ना करे। मैंने खुद भी इसीलिए कोशिश नहीं की कि अगर करूँगा तो फिर उजागर होने का वो रहेगा। रात में कोई पेट्रोलियल गार्ड कहीं भी कोई टीम नहीं थी? रात को पेट्रोलियल गार्ड का मुझे अभी पता नहीं है कि वो किए, लेकिन उससे कुछ दूर पे डॉक्टर बैठते हैं, मात्र 50 मीटर। घटना के बाद छात्रों के हंगामे पर आखिरकार कॉलेज प्रशासन को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। कॉलेज प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कैंपस के मुख्य गेट को बंद करने का आदेश दे दिया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या इस आदेश के बाद छात्राएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी? स्पेशल डेस्क, के न्यूज। जी हाँ, तो बीएचयू में जिस तरीके से छात्रा के साथ ये अश्लील हरकत की गई, उसके बाद स्कूल के जो छात्र हैं उनमें काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला की सुरक्षा, साथ ही साथ छात्राओं की सुरक्षा की आखिर जिम्मेदारी किसकी है? एक तरफ जहाँ ये लाख दावे किए जाते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के साथ या छात्राओं के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी संकुचित मानसिकता के जो छात्र हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर वहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी हो या वहाँ पर जो प्राइवेट गार्ड्स होते हैं वो मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद भी एक छात्रा के साथ इस तरीके की अश्लील हरकत करते हुए अश्लील हरकत की गई है। फिलहाल ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है ताकि, और इसमें छात्रा का नाम मेंशन नहीं किया गया ताकि छात्रा की जो पहचान है वो उजागर ना हो पाए।
आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। IIT की वो छात्रा थी जिसके साथ ये अश्लील हरकत की गई है। BHU में छेड़छाड़ का मामला सामने आया और फिलहाल जो छात्र हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्रा को इंसाफ मिलना चाहिए। हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर्स लेकर छात्रा के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है। फिलहाल इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। हालांकि स्कूल प्रबंधन जो है वो अब हरकत में आया है और आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह चुनाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आप नेता हैं, और नीश यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनी चौबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुनीत मिश्रा जी ABVP इकाई मंत्री BHU हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत पुनीत जी आपके साथ करना चाहूँगी। ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ मांग की जा रही है और ये प्रदर्शन जो है इसका क्या कुछ असर देखने को मिला? देखिए, सुबह से ही हम लोग अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लाइव जुड़ा हुआ हूं, तो प्रोटेस्ट एरिया से ही जुड़ा हुआ हूँ, प्रदर्शन स्थल से जुड़ा हुआ। एक छात्रा के साथ रात 2 बजे कुछ मनचले लड़के आते हैं बाइक सवार होकर के और छेड़छाड़ बदतमीजी करते हैं उसके साथ और वहां से नदारद हो जाते हैं। उसके बाद सुबह ये घटना प्रकाश में आती है और सभी छात्र उस पे जब आक्रोशित हो चौराहे पे आते हैं, तब पुलिस को और प्रशासन के कानों में भी जरूर रेंगता है कि ऐसी कोई घटना हुई है। स्थिति ये है कि घटना आखिर हुई क्यों, और अगर घटना हुई है तो घटना के पीछे क्या, हमारी तैयारियां क्या है, विश्वविद्यालय प्रशासन किस मोड पे इस घटना को ले रहा है, या इससे क्या हमको और इम्प्रूवमेंट अपने विश्वविद्यालय में करने चाहिए। ये विश्वविद्यालय को सोचने का विषय है और ये इस डिबेट की चर्चा का विषय भी होना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में सिर्फ एक राजनीतिक माहौल ना होकर के जैसे पठन पाठन के माहौल के साथ और विश्वविद्यालयों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा इनिशिएट किए जाए, उस पर चर्चा हो। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए इस पर ही हम चर्चा करेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय में अगर इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती हैं तो तमाम स्कूल कॉलेजेस से क्या उम्मीद करेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ऑलरेडी पुलिसकर्मी तैनात होते हैं सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा के लिए कुछ प्राइवेट गार्ड्स वगैरह भी हायर किए जाते हैं, वो सब भी मौजूद होंगे। उसके बावजूद भी छात्रा के साथ इस तरीके की हरकत होती है और उन्हें पता नहीं चलता है। एकदम ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है कि इतनी सुरक्षा, और विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं जो अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, तो एक तरीके की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है कि जब हम एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो तो सुरक्षा के लिहाजा से जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो विश्वविद्यालय को इस पर ठोस कदम लेते हुए, जो अभी भी आप देखेंगे विश्वविद्यालय में बहुत जगह डमी कैमरे लगाए हुए हैं, उन कैमरों पे विद्यार्थी परिषद ने कई बार अपने स्तर से विश्वविद्यालय के ऐसे तंत्र पे हमने चीफ प्रॉक्टर के माध्यम से या विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के माध्यम से कई बार ये बताने का प्रयास किया और बताया भी कि विश्वविद्यालय में ऐसे जो तंत्र है उन पर कार्रवाई हो। आपकी छात्रा से बात हुई है, उस छात्रा ने क्या अभी तक ये बताया है कि ये क्या उन मंजिलों को छात्रा पहले से जानती थी, कैसे ये किया गया, क्या रैगिंग करने की कोशिश की जा रही थी, क्यों इस तरीके का व्यवहार जो है वो छात्रा के साथ हुआ? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़के रैगिंग तब करते जो विश्वविद्यालय के होते, ऐसा अभी तक की जानकारी में। बाकी आगे की जैसी जानकारी होगी पुलिस जांच कर रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन भी अब उसमें ऐसा कह रहा है। बाकी ऐसा कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर जांच कर रहा है, पर विश्वविद्यालय अगर कह रहा है जांच करने को तो विश्वविद्यालय प्रशासन भी जांच कर रहा है और जांच के बाद ये सामने आएगा कि विश्वविद्यालय के छात्र थे। और रैगिंग का तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगता, रैगिंग का ये तरीका किसी विश्वविद्यालय में नहीं होता है। और महामना के आदर्शों के विश्वविद्यालय में तो ऐसा बिल्कुल ही किसी किताब में नहीं लिखा है कि रैगिंग इस प्रकार से होती है। और हमारे कैंपस में पूरी तरीके से रैगिंग बंद है, रैगिंग बैन किया हुआ है और ये पूरी तरीके से कैंपस ऐसे मंचलों पर कार्रवाई करने के लिए भी हमें लगता है कि प्रयासरत होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा बहुत अलग है। बिल्कुल
चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। विशंभर सिंह यादव जी, सपा विधायक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके बाद मैं रुक करूंगी यहाँ पर। सोनी जी, अगर हम बात करें तो महिला की सुरक्षा जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है और वोट बैंक का एक बहुत बड़ा, आप अगर कहें तो मापदंड भी है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र हर मैनिफेस्टो में हर राजनीतिक दल करना चाहता है और करता है। और उसकी वजह यही है क्योंकि उन्हें पता है कि देश की आधी आबादी ही ये तय करेगी कि आखिर आगे कौन सरकार बना रहा है, और उनको लुभाने के लिए इस तरीके की चीजें भी होती है। उसके बावजूद भी अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे? अनम्यूट कीजिएगा सोनी जी। बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है और मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा हमारे सरकार के द्वारा बहुत सशक्त है, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। और ये बीएचयू की जो घटना है छात्रा के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक कही जा सकती है। हालांकि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरीके के कृत्य के लिए ये सीधे सरकार पे निशाना साधने की नहीं, हर कृत्य के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो ये भी सही बात नहीं है। हमारा, जैसा कि पुनीत मिश्रा जी ने कहा कि वहाँ पे प्रशासन जो है जांच करेगी, जांच के स्तर पे जो भी परिणाम आएगा उसका निष्पक्ष होकर के प्रशासन के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उससे अपराधी को बिल्कुल दंड दिया जाएगा। तो ये हमारे सरकार में ही संभव है कि अगर इत्तेफाकन कृत्य हो गया है तो उस घटना को लेकर के अपराधी जो है दंडनीय जरूर होगा और उस पर कार्रवाई बहुत ही कड़ी होगी। सोनी जी देखिए, ये जवाब बहुत कॉमन है जो अमूमन दिया जाता है कि जांच होगी और कार्रवाई होगी, और आप इस बात से भली भांति इत्तेफाक भी रखती होंगी। मुझे ये बताइए कि ठीक है, जांच होगी, कार्रवाई होगी, तो ये एंड ऑफ द डिस्कशन नहीं है कि हम अभी इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें और आगे चर्चा ना करें, क्योंकि आपने कह दिया है जांच होगी, कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की घटना हो कैसे नहीं। बीएचयू जैसा विश्वविद्यालय, अगर वहां पर एक छात्रा के साथ इस तरीके की हरकत की गई, अश्लील हरकत की गई, कि फोटो तक खींची गई, और इस तरीके की चीजें जो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज और छात्रों में भी जाता है, और ये विश्वविद्यालय पर सवाल उठते हैं। अब आप इससे ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हर जगह सरकार उपलब्ध नहीं हो सकती और हर जगह सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं। सरकार के अंडर ही सब कुछ है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, पुलिस थाना हो, कुछ भी हो। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है, लेकिन हर घटना पे सरकार उपलब्ध भी तो नहीं हो सकती है। इसीलिए आपने प्रशासन बनाया, इसीलिए प्रशासन है। और आपका प्रशासन अगर सोता रहेगा तो मैम हम किससे पूछेंगे जाके? ये आपसे ही तो पूछेंगे ना। प्रशासन सो नहीं रहा है। रात को 2 बजे, रात के 2 बजे प्रशासन सो ही रहा था, हम भी सो ही रहे होते हैं। अगर प्रशासन सो रहा होता तो एफआईआर लॉन्च नहीं होती, इस पे कार्रवाई शुरू नहीं होती। इन्हें प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? कार्रवाई नहीं हो रही थी, नई चीजें हुई होंगी तभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, या ऐसे इन्हें शौक है प्रदर्शन करने का, बैठ गए धरने पर अपना काम धंधा छोड़कर? देखिए, धरना देना, प्रदर्शन करना, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, ठीक है, ये तो करना है, लोग कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार दोषी है या सरकार निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे जो है कि अगर सरकार हमारी सोती तो सबसे बड़ी बात है कि इस मुद्दे पे कार्रवाई शुरू ही नहीं होता। तो इसका सीधे सीधे तात्पर्य यह है कि सरकार हमारी सो नहीं रही है। सरकार नहीं, प्रशासन, सरकार तो जाग रही है, प्रशासन की बात कर रहे हो। प्रशासन हमारी सो नहीं रही है, वही एग्जैक्टली। और जब हम किसी भी, अगर ये कृत्य हो गया तो ये एक तरीके का हम इत्तेफाक भी मान सकते हैं, भाई ठीक है, घटनाएं कभी भी हो सकती हैं हमारी। अब हर चीज के लिए अगर प्रशासन को हम जिम्मेदार ठहरा दें या हम किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पे निशाना साधना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है मैम। लेकिन मेरे घर में अगर गार्ड तैनात होगा और किसी के साथ इस तरीके की हरकत हो जाएगी तो मैं गार्ड से ही सवाल पूछूंगी ना। एग्जैक्टली आप पूछेंगी। सवाल पूछना बहुत आसान होता है, लेकिन जवाब उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब मैं धर्म से जोड़ के इसका एक जवाब देना चाहूंगी कि जब भगवान राम को वन लिखा था तो कैकेयी को अपजस था। कैकेयी को ये अपजस लगना था कि भगवान को तो राम को वन पहले भी जाना था, ये निर्धारित था, उसको जाना ही है।
तो ये घटना हो गई। अब इसमें अगर हम विपक्षी सीधा प्रशासन को निशाना साधे कि भाई प्रशासन सो रहा था, प्रशासन सो नहीं रहा था। अगर प्रशासन सोता तो ये कार्रवाई उस पे हो ही नहीं पाती। इस पे चलिए ठीक है सोनी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, उसके बाद हम और पैनलिस्ट का रुख करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि केंद्र और राज्य की जो ये डबल इंजन की सरकार भाजपा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से यूपी में तार है, तार नहीं है, शर्मनाक तार है। मतलब बच्चियां हमारी कॉलेज से लगाकर बाला बुंदेलखंड का जो हमारा क्षेत्र, वहां पर बच्चियों महिलाओं की इज्जत तार है। इनके जो नेता है वो लोग महिलाओं की इज्जत तार कर रहे हैं। हमारे बांदा में ही एक ऐसा केस हुआ है जो मृत्यु में हुआ है। ऐसा इससे ज्यादा घिनौना और घृणित कुछ नहीं हो सकता है। नारायणी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पतौरा में एक महिला के साथ जो आरोप लगे हैं, जो FIR दर्ज हुई, मैं वही बात करूंगा आपसे। भाजपा के 3 जो पदाधिकारी हैं, एक मंडल अध्यक्ष वर्तमान के राम कृष्ण शुक्ला, मेरे पास FIR की कॉपी भी है। किसी मीडिया की ताकत नहीं हुई कि ये छाप सके कि ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने काम किया है। रेप किया है, रेप करने के बाद महिला का सर अलग, हाथ अलग, मतलब किस विभत्स पोजीशन में वो डेड बॉडी थी कि लोग देख नहीं सकते। इसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर सवाल नहीं से पूछा जाए। अरे आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, सवाल आपसे होगा। भाजपा की मेरी जो बहन है सोनी जी, सरकार में कोई दूसरा नहीं है, सवाल आपसे होगा। आखिर इतनी कानून व्यवस्था क्यों भगते? कहीं पर छात्रा के साथ में, कहीं पर दलित महिला के साथ में, उसके बाद भी यह कंडीशन है कि इनकी जो कोई भी आप कम से कम इस मुद्दे पर के डिबेट कर रहा है तो मैं के न्यूज को साधुवाद दूंगा। कम से कम इस मुद्दे पर छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर डिबेट कर रहा है। ये कंडीशन है कि यहाँ पर इसके बाद में जब कल उनके परिवार वालों ने कहा, उसकी जो बच्ची है सुनीता नाम था मृतक का, जिसके साथ में ये हैवानियत हुई है नारायणी के पतौरा गांव में, आरोपियों ने कहा कि वो चक्की के पट्टे पर उसकी मौत हो गई। मेरे पास उस बिटिया का बयान है, प्रियंका का। उनकी बिटिया ने कहा है मीडिया से कि जिस समय ये घटना हुई उस समय तो लाइट ही नहीं थी, 2 बजे से 5 बजे तक। भाजपा के जो विधायक मंत्री हैं वो बचाने को लगे हैं आरोपियों। ये कंडीशन है पूरी यूपी में और हमारे बांदा में। सवाल इनसे होगा और इन्हीं को कानून व्यवस्था ने जो काट के रख दिया है, ये कंडीशन है। क्या कहा जाए इसमें? अरे यही रेप केस। देखिए, महिलाओं की, मैं कहना चाहूंगी पुष्पेंद्र सिंह भाई साहब से कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारी केंद्र राज्य सरकार बिल्कुल तत्पर है और जागरूक है। अब जो आप ये घटनाएं बता रहे हैं तो ये मुझे देखिए केंद्र की बात मत करिए। देखिए बहन जी, अभी भूपेंद्र सिंह वाले केस में पूरे पहलवान दिल्ली में बैठे रहेंगे, कितनी आपकी संजीदा है। देखिए भाग्य मत देखिए, आप लोग देखिए मुद्दे पर जब बात आती है तो आप लोग धर्म को बीच में ले आती है, राम को ले आती है, मंदिर को ले आती है, मस्जिद को ले आती है। जो मुद्दा है यहाँ पे धर्म आपकी केंद्र सरकार, आपकी केंद्र सरकार में महिलाएं बैठी नहीं, एक सांसद के खिलाफ हर बात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार, सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। नहीं, ये बताइए कि आपको कहेंगे हम भाजपा को नहीं कहेंगे, बसपा को नहीं कहेंगे, कांग्रेस को नहीं कहेंगे। भाजपा के अलावा भी कोई सरकार रही है तो क्या उसमें रेप नहीं हुआ है, कि उसमें बलात्कार नहीं हुआ है, कि उसमें जो है कि अरे अभी जो हो रहे हैं तो उसका तो हम आपसे करेंगे, भाजपा वालों से करेंगे। आपकी सरकार है, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन है। भाई शर्मनाक विषय है कि आज हम लोग इतने सेंसिटिव विषय को लेकर के इस डिबेट में जुड़े और बात इसलिए हो रही है कि हमारी सरकार ने नहीं किया, आपकी सरकार ने नहीं किया। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं पुनीत जी, मैं इस पर ही आ रही थी कि उनकी सरकार में अगर रेप हुए तो क्या हमारी सरकार में होना अच्छी बात है? अरे उनसे ही कुछ सबक ले लिया होता।
ये सारे इसे जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं आप लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको जस्टिफाई किया भी कैसे जा सकता है। खैर, मैं वापस आऊंगी, इसके बाद मैं विशंबर जी आपका रुख करूंगी, उसके बाद अनिल जी आपका। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके, गिरीश शुक्ला कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि ये सब समस्याएं लड़कों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी, औरतों के साथ, आदमियों के साथ, सबके साथ हो रही हैं। कुछ रिपोर्टिंग होती है, कुछ नहीं होती है। अगर सभी केसों में रिपोर्टिंग हो तो जेलों में जगह नहीं बचेगी। इस तरह का स्थिति है समाज की। मैं देश की सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह मनोवैज्ञानिकों की, प्रशासनिक अधिकारियों की और जो सामाजिक जो हमारे विद्वान हैं उनकी, सबकी एक कंबाइंड टीम प्रत्येक प्रांत में बनाएं और एक केंद्र में बनाएं। वो ये सारे अपराधों का स्टडी करने के बाद सरकार को सुझाव दे कि आखिर इस भावनाओं को, जो भावनाएं डेवलप हुई हैं समाज के अंदर, बच्चों में या औरतों में, आदमियों में, इसे हम कैसे काबू में करें। वो जो कमेटी सुझाव दे उस पर सरकार तत्काल प्रभाव से अमल करे। हम किसी के मन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मन की बीमारी है, इसे आप इस तरह डंडे से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हार्मोन्स और ये जो हमारे अंदर में रज और वीर बनते हैं, उनके असंतुलन के कारण ये सब बीमारियां हैं। इनको कैसे संतुलित करें, समाज को कैसे व्यवस्थित करें, देश को कैसे चलाएं, ये राजा की जिम्मेदारी है, दुनिया में किसी की नहीं। ये राजा क्या कर रहे हैं, खाली कमीशन खोरी कर रहे हैं। देश में बैठ करके पार्टी को चंदा भिजवाएंगे, 1000 उनके ऑफिस बनवाएंगे। इसलिए है ये, इसलिए नहीं है कि देश के बच्चों को बचाएं। बर्बाद हो रही जवानियां इस देश की, नाश हो रहा है लड़के लड़कियों का इस देश के अंदर। ये नेता करवा रहे हैं, इसलिए हो रहा है कि नेताओं को इससे मौत आती है, इसलिए होता है। नेता भी इसी के शिकार है, सारा समाज इसी का शिकार है। इन बच्चों के साथ दोष बेकार दिया जाता है, बर्बाद कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विशंबर जी का रुख कर लेते हैं। विशंबर जी क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर इस मसले पर? अब ये शुरू हो गया कि क्या सपा सरकार में नहीं होता था, क्या कांग्रेस की सरकार में नहीं होता था, अब बीजेपी की सरकार में हो रहा है, तो सवाल क्यों? अनम्यूट कीजिएगा विशंबर जी। विशंबर जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है, विशंबर जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अनिश यादव जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले पर? जी देखिए, मुद्दा बड़ा ही गंभीर है और ऐसी कोई पहली घटना नहीं है जो बीएचयू में हुई है। इससे पहले भी कई घटनाएं बीएचयू में हो चुकी हैं जो मैं इस चैनल पे नहीं बता सकता। यहाँ पे जो एबीवीपी के बच्चे थे, जो उद्दंडी छात्र थे, उन्होंने महिला जो हॉस्टल है उसके सामने जाके अभद्र व्यवहार किया है, कई अभद्र घटनाएं की हैं। और इसके विरोध में जब उन लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया तो उन लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन लड़कियों के खिलाफ जो है एफआईआर हुई। और जो लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, परिचय दे देंगे अपना, थोड़ा परिचय दे देंगे। जी देखिए, मैं डॉक्टर, परिचय से धमकाना चाहोगे क्या? परिचय लेकर मैं डॉक्टर नहीं, वो समाजवादी सरकार कांग्रेस प्रवक्ता है अनिश यादव जी। ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड। विशंबर जी रुक जाइए जरा। सरकार की बात है, योगी सरकार की बात है। और सुन लीजिए अपनी उनको छिपाने के लिए बीजेपी सपा कहाँ से आ गई? इस समय शासन में आप हैं, आप क्या कर रहे हैं? कैसे बताएंगे महिलाओं? आपके कारण वो एबीवीपी के मंत्री हैं विशंबर जी, एबीवीपी के मंत्री हैं वो, उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। हो रहा है पुनीत जी, इसीलिए आपको कष्ट हो रहा है। मुझे कष्ट इसलिए हो रहा है कि वजह से कष्ट हो रहा है। और ये योगी सरकार में भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई है, वो भी बीच में नहीं टोकोगे। जब आपको मौका मिला था आप बोले थे, ठीक है ना? पुनीत जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। मैं आऊंगी वापस आपके पास, आप अपनी बात को रखिएगा। हाँ रुकिएगा आप। ये तरीका होता है बीजेपी के, एबीवीपी के, जितने भी इनके सहयोगी दल है आरएसएस के, इन लोगों का तरीका ही यही होता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में बात नहीं करने देंगे। साहब आप अपना परिचय दो, साहब आप ये दो, साहब आप अमलेश थे। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बीएचयू में जिस तरीके से छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, और अब ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर होता जा रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अरुणेश जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी
जैसा कि मैं कह रहा था, हालांकि पुनीत जी ने बीच में इंटरप्ट कर दिया था, और मेरा निवेदन है कि बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए, एक अच्छे बच्चे की तरह आप बात को सुने। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, आगे कुछ करना है, तो अच्छे श्रोता बनना भी सीखें। ठीक है। बीएचयू की मैं बात करूं, कई मामले हैं। 2019 से पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, और 2019 से पहले कोई बताने की जरूरत नहीं थी किसकी सरकार थी। और 2019 के बाद भी एक मामला है जिसपे लेके अभी छात्र भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ओबीसी छात्रों के लिए एक निधि आई थी, उस निधि को लेके एक छात्रावास तैयार हुआ। लेकिन अब मजे की बात है कि प्रशासन की ढिलाई देख लीजिए, वहां ओबीसी के छात्रों को नहीं रहने दिया जा रहा है। जो हमारे सपा के साथी है वो उसको ज्यादा बारीकी से बेहतरी से बता पाएंगे। तो प्रशासन वहां पे किस तरीके से ढिलाई दे रहा है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएचयू हो या फिर इलाहाबाद हो, दोनों शिक्षा के गढ़ हैं। और हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश के गढ़ नहीं है, ये पूरे देश में शिक्षा के जगत में इनका परचम है, दोनों विश्वविद्यालयों का। और दोनों विश्वविद्यालयों को इस समय वहां पे शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहां शासन प्रशासन ये चाह रहा है कि जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, वो ना पढ़ पाए। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक केस आया है कि वहां जो पुस्तकालय है उसको 5 बजे बंद कर दिया जाता है, और जब छात्रों ने विरोध किया तो जो वहां पे चीफ प्रॉक्टर थे उन्होंने बच्चों को लाठियों से मारा। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका सारा जोर जो है वो बच्चों पे चल रहा है। लेकिन जो उद्दंडी छात्र आके बाहर से बदतमीजियां कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। आखिर कॉलेज कैंपस के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह की घटना कैसे हो गई, क्योंकि कॉलेज कैंपस के अंदर जो माहौल है एक स्वच्छ माहौल माना जाता है, और बच्चा अपने आप को कॉलेज कैंपस में सबसे सुरक्षित महसूस करता है। और आप सोच लीजिए कि जब जो कॉलेज कैंपस है वो एक बच्चे का घर होना चाहिए, घर जैसा माहौल होना चाहिए। हम भी पढ़े हैं हॉस्टल में रह के, और हमें हॉस्टल में घर से अच्छा माहौल लगता था, और घर से अच्छा हम वहां पे महसूस करते थे। लेकिन अब माहौल आप देख लीजिए, अब बच्चा घर से बाहर जाता है तो पेरेंट्स को चिंता रहती है कि भाई बच्चा हमारा सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा। आए दिन हर स्कूल में, हर कॉलेज में इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। बहन बेटियों के साथ कोई भी जो है बदतमीजी करके चला जाता है। मजे की बात देखो, शासन प्रशासन उनको बचाने में लगा रहता है। कोई एक दो केस नहीं है, डिबेट छोटी पड़ जाएगी, हजारों केस में गिना सकता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मुझे बेहतरी से मालूम है कि इस समय जो है सरकार किस तरीके से कैसे काम कर रही है। अब इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। अगर हमारी बहन ये कहें कि साहब सरकार की क्या कमी है, तो जी बिल्कुल सरकार की कमी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के और देश के हर बच्चे के प्रति, हर आम आदमी के प्रति, हर मजदूर वर्ग के प्रति, किसान के प्रति, क्योंकि जब आप हमसे टैक्स लेते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, सरकार जो है हम सरकार के रहमो करम पे नहीं चलते, हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार कहीं भी कुछ भी गड़बड़ कर रही है तो विपक्ष के आम कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी, हम सरकार को आगाह करें। सरकार आगाह नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी करेंगे, और इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसमें सरकार लाठियां बांधे, चाहे हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे हमें जेल की सलाखों के पीछे डाले। और इसमें मैं छात्रों से निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों, खासतौर से पुनीत जी जैसे बच्चे, आप लोग अभी पढ़ाई पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। राजनीति करने के आपके पास बहुत मौके आएंगे। पहले आप पढ़ाई लिखाई पूरी कीजिए, अपना कैरियर बनाइए, उसके बाद आप राजनीति कीजिए, क्योंकि ये जो समय है बेटा, ये बहुत कीमती समय है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। ठीक है अरनेश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेश अवस्थी हैं कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ये घटनाएं हो जाती है, महिला सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल 0/0 रहता है। ऐसे में तो वहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वहाँ का प्रशासन है, वो क्या हाथ में हाथ धरे रखे रहता है? जब घटना घट जाती है तो वहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है। ये सब क्या है? मतलब घटना घटना का इंतजार करते हैं क्या कि घटना घट जाए तो हम उस पर कार्रवाई करें? उसमें शासन धरना प्रदर्शन हो तो हम इसमें अपनी राजनीति रोटी थे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जो हिला वाली कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर गौरव सोनीपत से जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। हेलो जी गौरव जी। जी मैम, ये मैम ऐसी समस्याएं तो हर जगह यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रही हैं, जैसे कि प्रयागराज में हो गया, आए दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाएं तो विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालय में ऐसे देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ जाहिर हो जाती हैं, कुछ सामने आ नहीं पाती। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। विशंबर जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। विशंबर जी, माफी चाहूंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? विशंबर जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। ठीक है विशंबर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, जब भी मैंने पहले भी प्रश्न किया था आपसे यही कि जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है या प्रशासन से सवाल पूछा जाता है तो बात आ जाती है कि भाई सपा सरकार में कम नहीं था ये सब, और अब सपा सरकार से बेहतर चीजें हो गई हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत देर से बातें सुन रहा था। जो सत्ता पक्ष का पक्ष रखने वाले लोग बैठे हुए हैं यूपी वेट पे, उन्होंने क्या कह करके वो आए थे सत्ता पे? जब सत्ता पे आए थे, क्या कह करके आए थे? यही कह करके तो आए थे कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बेरोजगारों को काम देंगे, और तमाम बातें कह करके आए। और आज उससे भागते हुए नजर आ रहे हैं कि सपा सरकार में ऐसा होता था तो सपा सरकार ही अच्छी थी। जैसा कि आप कह रही हैं कि सपा सरकार में, अरे सपा सरकार का एक भी उदाहरण बताओ कौन सा करते हुआ। लेकिन आपके यहाँ तो इतने उदाहरण हैं कि आपके जो पदाधिकारी हैं, अभी बांदा जिले के पतौरा गांव में घटना घटी है 31 तारीख को। वहां भारतीय जनता पार्टी का मंडल का पदाधिकारी ने बलात्कार किया, जैसा वहां के लोगों को कहना, उसके भाइयों ने बलात्कार किया, चचेरे भाइयों ने, और उसको मार करके, सिर काट करके, हाथ काट करके फेंक दिया है और दिखा दिया कि ये चक्की के पट्टे से फंस करके मरी है। चक्की के पट्टे पे फंस के मरी, जो चक्की चली नहीं रही 5-7 साल से, तो चक्की कैसे अपने आप चालू हो जाएगी? तो इस तरह की बात करना और बचाव करना अच्छी बात नहीं। अभी एबीवीपी के पदाधिकारी बोल रहे थे, जो छात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो ऐसे धमकाने के अंदाज में बात कर रहे थे कि जैसे जो प्रोफेसर साहब बोल रहे थे उनको धमकाना चाहते थे, तो धमकाने के अंदाज से बस बात करिए। आप स्वच्छ प्रशासन दीजिए, महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। IIT की छात्रा के साथ बनारस में जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत ही निंदनीय घटना, और उससे बच करके भागना कि प्रशासन वहां बैठा थोड़ा, सरकार वहां बैठी थोड़ी है, तो फिर किस लिए आप महिलाओं की आप इज्जत नहीं बचा सकते, आबरू नहीं बचा सकते, और आप सरकार का, अच्छी सरकार होने का दम भरते हैं। विशंबर जी, ये एबीपी के छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि छात्रा को जल्द से जल्द न्याय मिले। देखिए, अगर छात्रा को न्याय मिल गया होता तो इन विद्यार्थियों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो सड़क पे आए निकल करके, इसलिए निकल करके आए कि ये सरकार जो है, इस समय जो सरकार चल रही है, वो छात्रा को न्याय नहीं दे रही है। नहीं, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने अभी कहा ना कि ये बीजेपी का ही छात्र संगठन है, तो भाई अपनी सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोल रखा है इन्होंने। तो इन्होंने मोर्चा, ये शामिल हो गए होंगे उस प्रदर्शन में अपनी वाहवाही के लिए, अपने नाम के लिए कि हम कर रहे हैं। वो तो आम विद्यार्थी निकल करके आ गए। पुनीत जी, give him only 2 minutes. 2 minutes. I'll back. तरह से जानते हैं। हम 1980 में कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, कानपुर के DAV कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। हम बीजेपी की करतूतों को और ABVP की करतूतों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो प्रदर्शन में शामिल हो गए। आम विद्यार्थी जब निकल पड़ा तो अपनी आबरू और इज्जत बचाने के लिए ABP उसमें शामिल हो गई है। नहीं, अगर ABP के आप पदाधिकारी हैं, सरकार आपकी है, क्यों सड़क पे उतरना पड़ा विद्यार्थियों को? नहीं उतरना पड़ना चाहिए था, वो नहीं उतरना चाहिए। जरा पुनीत जी को जरा सुन लेते हैं। पुनीत जी फटाफट अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा, उसके बाद में पुष्पेंद्र जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आती हूँ। एकदम पहले तो मैं अरुणेश सर से ये बताना चाहूंगा कि सर, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ और विद्यार्थी परिषद अपने रजिस्ट्रेशन पे काम करता है, जैसे कि NHY और समाजवादी
कांग्रेस और समाजवादी के रजिस्ट्रेशन पे काम करते हैं। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन का कार्यकर्ता हूं और ऐसे संगठन का कार्यकर्ता हूं जो किसी पार्टी का जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करता है। हम छात्रों के संगठन है, हम छात्र संगठन है, इसलिए हम सड़क पे हैं। आप पता कर लीजिए बनारस का आपका कोई सफाई आया था क्या इस धरने पे? कांग्रेसी हो तो पता करिए कोई आया था क्या? ट्वीट कर देने से नहीं चलता है। विश्वविद्यालय में हम अगर हैं तो हम जिंदा दिखते हैं, ट्वीट करके और एसी कमरे में डिबेट करने से नहीं होता। अभी भी बैठा हूं तो खुले आसमान के नीचे, जब डेंगू का प्रकोप चल रहा है तो उसी धर्मार्थी बच्चों के साथ बैठा हूं। आपकी तरह एसी कमरों में बैठ के ये नहीं बता रहा पुनीत जी आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मुझे पढ़ना चाहिए सर, अवनेश सर, मुझे पढ़ना चाहिए था। मैं उस सरकार को भी बता देना चाहता था, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उस व्यक्ति का, लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहा था कि ठीक है बच्चे में गलती हो जाती है। आज वैसे सरकार ऐसी पार्टी के जो प्रतिनिधित्व करते हैं बोलने को हमें बता रहे हैं कि हमको कैंपस में क्या करना चाहिए क्या नहीं। सर कोविड में जब यहाँ आप ट्वीट कर रहे थे ना, तब हम जाके कमरों में और झुग्गी झोपड़ियों में अपने भाई बहनों को सैनिटरी, दवाइयाँ, खाना, राशन हम पहुंचा रहे थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मुझसे पार्टी की बात। ठीक है पुष्पेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। और ये धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथी हैं सुनील जी, मतलब ये अभी इन्होंने एक शब्द कहा था कि वहाँ पर बीएचयू में धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। एबीवीपी कोई अलग नहीं है, भाजपा का अनुसांगिक संगठन है। जब से आया तब से पूरे देश के कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने। जो आज घटनाएं हो रही है छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ कॉलेजों में, वो मतलब कभी आकर से हुई 2014 के पहले। बीएचयू एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। चलिए छोड़िए, ये बातें आप लोग तो कभी मानेंगे नहीं। आप लोग तो केवल धर्म के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं। महिला सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा था और आज भाजपा के नेता मेरा माटी मेरा देश ये कार्यक्रम ब्लॉक चला रहे हैं, गाँव चला रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, कर्मचारियों से का शोषण कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर जो हमारे बांदा के नरैनी के पतेौरा गांव में जो घटना हुई है, इसको इतनी मतलब दर्दनाक घटना है। इसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष और उनके ही परिवार परिजनों के नाम है। जो महिला, दलित महिला जिसका हत्या हुई है, इसकी बेटी प्रियंका चीख चीख कर कह रही है, वो लोग कह रहे हैं कि वहां पर चक्की में पट्टे से फंसकर मौत हो गई उस महिला की। वहां पर लिपाई करने गई थी। उस विद्या का कहना है जब मैं वहां पर पहुंची, वो चक्की उस 1 बजे से 5 बजे तक लाइट नहीं थी। जब मैं वहां पहुंची तो वहां पर जो आरोपी दारू पिए हुए थे, शराब के नशे में थे, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं जब अंदर गई तो मेरी माँ का एक सर कटा हुआ पड़ा था दूसरी जगह, हाथ दूसरी जगह। इतनी भयावह घटना हुई है कि आप उसके जो भी पिक्चर आई उनको आप देख नहीं सकती है। इतनी भयावह घटना हुई है, भाजपा वालों ने किया है। इसके बाद ये देखिए, भाजपा वालों के साथ में मंडल अध्यक्ष है, विधायक के साथ में, मंत्री के साथ में, जिला अध्यक्ष के साथ में ये। इसके बाद में भाजपा वाले कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं बांदा में। सोनी जी इतनी बड़ी घटना हुई है। सोनी जी मतलब जवाब दीजिएगा प्लीज। शर्मनाक से शर्मनाक घटना, मतलब कि जिसको देखकर पीड़ा से आज पूरा दिल बैठा जा रहा है। ये घटना हुई यहाँ पर नरेंद्र की पतौरा गाँव में। बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगी कि देखिए घटना होना और उस घटने को प्रमाण और साक्ष्य के साथ प्रमाणित करना, ये दोनों एक पहलू के दो सिक्के। आपकी पार्टी के मंडल अध्यक्ष एफआईआर में 330 एफआईआर में नाम है उनका, क्यों नहीं गिरफ्तार करती उनको आरोपियों को? मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी लेट her complete प्लीज प्लीज। पुष्पेंद्र जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। आरोप लगाना, मैं फिर उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। ये हो गया वो हो गया, ये जांच का विषय है। अभी उस जांच में आप अपनी सोनी जी आखिर कब तक हम ये सुनते रहे? आप मुझे बताएंगी कि अभी तक भी आपने पहले भी यही बोला कि ये जांच का विषय है, उसके बाद कार्रवाई होगी, फिर आप यही कह रही हैं जांच का विषय है, कार्रवाई होगी। हमें तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए फिर, हमें क्योंकि पता है कि जांच होगी फिर तो कार्रवाई होगी। आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि आरोपियों की जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी सरकारी सजा मिलनी चाहिए। बहन जी आप भी एक महिला है,
डिबेट के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि हम किसी को तत्काल दोषी करार करके दंड दे दें कि वो उस पर समीक्षा, उस पर जांच होगी, उस पर आरोप सिद्ध होगा, तब तो कोई कार्रवाई होगी। हम ये उसकी जो महिला जिसके साथ में घटना हुई है उसकी बेटी कह रही है कि मैं गई थी तो आरोपी वहां पर शराब के नशे थे, वो मतलब उसका बयान नहीं मानेंगी। ये बताइए कि महिला की सुरक्षा आप लोग मानते रहेंगे, आप लोग बस आप लोग जांच कराएंगे, जांच के तमाशा बनाते हैं भाजपा के लोग। पुष्पेंद्र जी, पे महिला प्रशस्त विंग है, उसमें आप देखिए तत्काल आपको जो है कि उसका समाधान मिलता है। तो ये बात आप बेवजह बता रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार सो रही है, उसकी सुरक्षा का उसका कोई ध्यान नहीं। बहुत इस सरकार में दिन पे दिन महिलाओं की सुरक्षा। सोनी जी मुझे बता दीजिए, सोनी जी मुझे एक बात बता, एक सेकंड पुष्पेंद्र जी प्लीज, मेरे भी कुछ सवाल है, मुझे पूछ लेने दीजिए अगर आपकी इजाजत हो तो। सोनी जी मुझे जरा ये बताइए कि आप किसी भी चीज में अगर सरकार को और शासन को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी तो आम जनता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाए, विपक्ष मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाए? बिल्कुल, क्योंकि किसी भी, बिल्कुल आप कैसी बातें कर रही हैं कि विपक्ष भी मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाए, हम भी बैठ जाते हैं और चैनल बंद कर देते हैं, यही कर लेते हैं हम, क्योंकि आपको तो जवाब देना नहीं, आपको सिर्फ इतना कहना है। एक सेकंड पुष्पेंद्र जी देखिए मैं बहुत वैलिड पॉइंट पर आ रही हूँ। आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती। मैं मानती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट्स बनाए हैं, शासन है हमारे पास, हर विभाग का अलग अलग अधिकारी हर एक जिम्मेदार है। अकेले मुख्यमंत्री जी को बागडोर नहीं संभालनी, उनके अंडर बड़े सारे लोग हैं। अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तब सवाल होता है सरकार से। तो ये बताइए आप मुझे कि प्रशासन के कार्रवाई में कहां पे चूक हुई है, वो कार्रवाई नहीं कर रही है कि ये एबीवीपी वाले प्रदर्शन अभी तक क्यों कर रहे हैं? क्यों? पुनीत जी जवाब देंगे क्या? क्यों प्रदर्शन आपका अभी तक जारी है? जब ये आश्वासन दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या जरूरत आन पड़ी आपको अभी तक प्रदर्शन करने की, धरना देने की? प्रदर्शन अभी से कुछ देर पूर्व ही समाप्त हो गया, मैंने बीच में टोका भी था इसके लिए। एग्जैक्टली। और डीसीपी जोन की उपस्थिति में ये चीजें हुई हैं और डायरेक्टर ऑफिस में 7 आईआईटी के छात्रों का एक प्रतिनिधित्व गया था और वहां बातचीत हुई है कि आईआईटी में पूरी तरीके से शाम के वक्त से, मैं आपको अगर कोई साझा करने का हो तो एक मेल आया है, उस मेल में उन्होंने पूरी तरीके से लिखा हुआ है। और दूसरी चीज ये कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही छात्रा से बातचीत कोई करेगा और छात्रा पे किसी भी तरह का दिमागी दबाव नहीं उस पर बनाया जाएगा और छात्रा की सहमति से ही अगर छात्रा जो चाहेगी तो डीसीपी के अंतर्गत और मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वो अपने बयान या आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो डील करेंगे। ये उन्होंने एकदम स्पष्ट किया है, एकदम स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके से छात्रा के ऊपर कोई दबाव नहीं आना चाहिए, छात्रा के ऊपर किसी भी तरीके से मेंटली हैरेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये महिला सुरक्षा है, ये महिला सुरक्षा है। इसकी मांग ही कर रहे थे वो। मैडम कैसी बातें कर रही सोनी जी, वो मांग कर रहे थे, ये आप मांग कर रहे थे, आप स्वयं सोच लें। अच्छा ठीक है, मतलब अपने न्याय के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, बस कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है। ठीक है विशंबर जी, अब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए भी हर वक्त मांग करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें सुरक्षा मिलेगी, ऐसे नहीं मिल जाएगी। पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, विशंबर जी, विश्वविद्यालय का एक छात्र संगठन होने के नाते हमने समय समय पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को। पुनीत जी, जिस तरीके से एनएसयूआई कांग्रेस का संगठन है उसी तरीके से एबीवीपी जो है वो आपका बीजेपी का संगठन है, तो आप तो एक राजनीतिक दल से संबद्ध हो चुके हैं। नहीं, सिद्ध करने क्या, ये कोई फिजिक्स की या मैथ की थ्योरम थोड़ी है कि इति सिद्धम और सिद्ध करेंगे आप। नहीं बेटा, चीजें माना करो। देखो ऐसा है कि मैं नेता बाद में हूँ, शिक्षक पहले हूँ, शिक्षक पहले हूँ, नेता बाद में हूँ। अच्छी बात है, आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कीजिए, लेकिन हर जगह बहस करना और आर्ग्यू करना, और एक तो होता है तर्क, लेकिन दूसरा होता है कुतर्क, दूसरा होता है कुतर्क। हासिल नहीं कर लेंगे, खास तौर से अपने से उम्र में जो बड़े हैं उनसे, बड़ों से सीखिए पुनीत जी, बड़ों से सीखिए, बड़ों से सीखिए पुनीत जी, अभी आपकी सीखने की उम्र है। मुझे पर्याप्त मात्रा में संस्कार मिले नहीं, इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है, इंसान जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सीखता रहता है। देखिए, लड़ाई एबीवीपी वर्सेस विपक्ष नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ये डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, एबीवीपी वर्सेस कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल। प्लीज, ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ,
अरे मैं इस उम्र में भी अरुणेश जी माना कि आप शिक्षक हैं, अरुणेश जी माना कि आप शिक्षक हैं, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। मैडम एक चीज हमें ये बताइए, विशंबर ठीक है, रुकिएगा अरुणेश जी, विशंबर जी का रुक करने दीजिए प्लीज। विशंबर जी, ये तो साफ तौर पर राजनीतिक है, और खुद कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप सफाई है। अरे आपके कहने से क्या होता है, आप एबीपी छोड़ दीजिए तब हम मानेंगे। आप एबीपी छोड़ दो ना। अरे अरुणेश जी और ये पुनीत जी और अरुणेश जी प्लीज। आपके कहने से नहीं होगा। आप पुनीत जी और अरुणेश जी, आप जिन बच्चों को पढ़ा के उनका भी जाति धर्म का द्वेष ही डालोगे, आप छोड़ दो, आपसे नहीं होने वाला। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको क्या संस्कार मिले हुए हैं और ये लोग क्या सीखते हैं। अरुणेश जी देखिए, फिलहाल मेरी बात सुनिए, ये टॉपिक एबीपी वर्सेस विपक्ष नहीं है, ठीक है। पुनीत जी रहने दो, आप अब मैं ज्यादा जवाब देना उचित नहीं समझता। बच्चों को बोलना नहीं देना है। वो तो देखिए इनके वाले जो पुनीत जी, इनके भी अंदर वही गुण है कि मतलब हमारे अपने सामने हमें किसी को बोलने नहीं देना। और ये भी नहीं देख लो ना सर कि मैं 22 साल की उम्र है। इनको थोड़ा बताएंगे डिबेट का क्या होता है तो अच्छा रहेगा। ऐसा है पुनीत जी, ठीक है ना, मैं बहुत देर से आपकी सुन रहा हूं। गुरुजी आप क्लास में आएंगे तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर पढ़ लूंगा, समझ रहे हैं। अभी आप किसी न्यूज चैनल पे डिबेट पे है तो एक ही अभी देख लो न्यूज चैनल पे पुनीत मुझे धमका रहा है, न्यूज चैनल पे मुझे धमका रहा है, न्यूज चैनल पे पुनीत मुझे धमका रहा है, बीजेपी मुझे धमका रहा है। अरुणेश जी और पुनीत जी को दोनों को म्यूट करिएगा प्लीज। पहले अरुणेश जी को और पुनीत जी को म्यूट करिए। इसमें बहस ना करें आप पहले। दिस इज नॉट द राइट वे। विशंबर जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। विशंबर जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस डिस्कशन पर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि सोनी जी को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल बलात्कार पे बहुत आगे बढ़ गए। जो घटना यहाँ की है, बांदा की, गिरवा थाने की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल का अध्यक्ष है उसने उसको बुलाया था महिला को, और उसको उसके साथ जो भी घटनाएं घटी और उसे मार दिया गया। और वो आज व्हाइट पोस्टर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के समय, अगर दूसरे दल का कोई आदमी होता तो अब तक उसके घर में बुलडोजर चल गया होता। सोनी जी कब? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की वो मंडल अध्यक्ष थी, इसका प्रमाण है आपके पास? कहने को तो लोग कुछ भी कहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यकर्ता आके ये कर दी, वो कर, हो सकता है विपक्ष के लोग रहे हो सकता है विपक्ष की कोई नीति रही हो सरकार पे निशाना साधने के लिए। तो आप मुझे बस इतना, मुझे सिर्फ मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि सन 2014 से पहले कौन सी महिला, कौन से माता पिता शाम को 4 बजे से बाद अपने बच्चियों को बाहर निकलने की अनुमति देते थे? बस आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप मुझे बताइए कैसी बात करते हैं आप? अंग्रेजों के जमाने की कहावत नहीं सुनी आपने? महिलाएं होती थी वो ठीक है। विशंबर जी मेरा सवाल आपसे कि आप भी तो छात्र संघ के एक बड़े नेता रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। जिम्मेदारी से भागिए मत। विशंबर जी एक सेकंड, सोनी जी रुक जाइए, अब जरा सुन लिया मैंने आपका जवाब। सोनी जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। विशंबर जी, जो मुझे जानकारी मिली कि आप भी तो छात्र संघ के बड़े नेता रहे हैं। जी आवाज विशंबर जी मुझे जानकारी मिली। कौन सा है बोलिए? आज एनडीटीवी और एक लोकल टीवी। विशंबर जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। मुझे जानकारी मिली कि आप भी छात्र संघ के बड़े नेता रहे हैं, और अब जिस तरीके हम विद्यार्थी राजनीति से निकल करके राजनीति में आए। जीवन का एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा, विद्यार्थियों के सवालों को लेकर के, नौजवानों के सवालों को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी है। वही पुनीत जिस खूबसूरती के साथ अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर रहे थे, तो मुझे तकलीफ हो रही थी कि जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे हो उसको खुल करके बताएं
आप क्यों उससे भाग रहे हो कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है? मजदूर सब कहने लगे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, और आरएसएस कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, भारतीय जनता आरएसएस की पैदाइश है, आरएसएस से निकल करके ही भारतीय जनता पार्टी आई। तो अपनी पहचान को छिपाए नहीं, अभी नौजवान है, अभी बहुत आगे जिंदगी है, आगे बढ़े, काम करें, लेकिन अच्छे काम करें और उन लोगों के काम करें जो सताए हुए लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि उस छात्रा को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और जो जिम्मेदार हैं उन पर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। जनहित पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।